क्या आपको डायबिटीज है? नहीं है, कोई बात नहीं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली में किसी को डायबिटीज ना हो भी सकता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि आपके किसी नियर या फिर डियर उनको डायबिटीज ना हो? इसकी जो संभावना है आज बहुत कम है। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं ऑनलाइन सर्च करके कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के मरीज किस देश के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ अपना सवाल, और जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के जो मरीज हैं आज वो इंडिया के अंदर है। देखकर हैरानी हुई ना कि आज इंडिया डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये हुआ कैसे, इंडिया के अंदर डायबिटीज़ की इतनी जो बाढ़ है वो आई कैसे। क्योंकि आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये जो डायबिटीज़ की जो इंडस्ट्री है ये पूरी चल कैसे रही है। सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए। डायबिटीज़ पहली बार कब सामने आई? तो इसका जो आंसर है हमें मिलता है 1500 BC ईसा पूर्व के अंदर, जहां प्राचीन मिस्र की एक पांडुलिपि में मिलता है। इसमें लिखा गया था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूरिन करते थे और उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती थी। यही कुछ ऐसे सिम्टम थे जो कि शुरुआती दौर में हमें देखने को मिलते थे। ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डायबिटीज़ का मतलब होता है खाता हुआ और मेलाइटिस का मतलब होता है मीठा। इन दो शब्दों को जोड़ा गया और इसका नाम रखा गया आपका डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, कुछ साल पहले जब भी किसी को डायबिटीज होती थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनका मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि भाई तुझे तो अमीरों जैसी बीमारी हो गई है। ये बात क्यों कही जाती थी आइए जानते हैं। पुराने ज़माने में अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग थे वो ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती थी और वो जितना भी खाना खाते थे उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से उस खाने को डाइजेस्ट कर लेती थी, उसको इतनी दिक्कत नहीं होती थी। बट वहीं पे अगर हम बात करें राजा महाराजा या फिर उनकी फैमिली की, तो उनके खाने के अंदर ज़्यादा मीठी का इस्तेमाल होता था और नए नए न्यू डिशेस का इस्तेमाल होता था, और जिसके बाद वो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम करते थे। इसी की वजह से डायबिटीज़ के जो केसेस है इन फैमिलियों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिले। ये बात तो क्लियर है इतिहास को देखने से, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा खाना खा रहे हैं और आपकी बॉडी उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो डायबिटीज़ है वो हो सकता है। अब लौटते हैं अपने असली सवाल की तरफ कि इंडिया के अंदर ये जो डायबिटीज़ की जो बाढ़ है ये आई कैसे। डायबिटीज़ सिर्फ हमारे खाने पीने की गलती की वजह से नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिसका जो खेल है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कुछ ऐसे रीजन देखते हैं जिनको देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगेगा कि भारत में डायबिटीज़ की जो बाढ़ है वो आई कैसे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपके लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव। उसके बाद में लोगों ने गाँव से शहरों की तरफ बहुत बड़ी तादाद में पलायन करा है, और अगर आज की डेट में हम अपनी लाइफ को देखें तो हम वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जिसमें हमारी मेहनत कम होती है और हमें आराम ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा सेल फोन का जो यूज़ है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी आज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें फूड इंडस्ट्री को, तो उसने अल्ट्रा प्रोसेस फूड का बहुत तेज़ी से विज्ञापन करा है, जैसे कि आपके नमकीन, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक और इंस्टेंट नूडल्स। और इनका ये जो विज्ञापन है सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है बच्चों को और युवाओं को, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों का जो चलन है हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बढ़ गया है। एडिक्शन प्लान तैयार किया गया जिसके अंदर शुगर, सॉल्ट और फैट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जिसको एक बार खाने के बाद हमें उस चीज़ को बार बार खाने का मन करता है। एक बार आप डेटा से समझो, सन 1990 के अंदर इंडिया के अंदर टाइप 2 के जो डायबिटीज़ थे मात्र 3% थे। वहीं पे अगर हम 2020 की बात करें तो आज ये जो डेटा है 3% से बढ़ के 11% क्रॉस कर चुका है। वहीं पे WHO के अनुसार तकरीबन इंडिया में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना डायबिटीज़ का टेस्ट नहीं कराया और वो प्री डायबिटीज़ कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अगर आपको डायबिटीज़ फ्री रहना है तो इन सबको देखने के बाद इतना तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि हमें अपने खाने के अंदर उन चीज़ों को कम इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हाई शुगर होता है, हाई कार्ब्स होता है, मैदे से बनी चीज़ें तैयार होती है, या फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। इन सब की जगह हमें नेचुरल फूड अपनाने होंगे, जैसे कि हरी सब्जियां, ओमेगा और फाइबर। इन चीज़ों को अपना के ही हम डायबिटीज़ फ्री लाइफ जी सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।